बांग्लादेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग में सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। कायदे से तो इस वक्त मोहम्मद यूनुस को ढाका में होना चाहिए था, चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना चाहिए था, लेकिन वो हैं कहां? वो हैं अमेरिका में। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से सिर्फ 3 दिन पहले एक ऐसी सीक्रेट डील साइन की जा रही है जिसकी भनक न तो वहां की जनता को है और न ही विपक्ष को। इस पूरी हलचल की शुरुआत होती है दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हुई एक डील से। अमेरिका ने भारत के लिए अपने दरवाजे थोड़े और खोल दिए और टैरिफ यानी आयात शुल्क को घटाकर 18% कर दिया। अब आप सोचेंगे कि भारत का टैक्स कम हुआ तो बांग्लादेश को क्या दिक्कत हो रही है। दरअसल बांग्लादेश और भारत दोनों का सबसे बड़ा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अब तक बांग्लादेश को टैरिफ में कुछ फायदे मिलते थे जिससे उसके कपड़े अमेरिका में सस्ते बिकते थे, लेकिन जैसे ही भारत को 18% का रेट मिला, बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर भारत का कपड़ा अमेरिका में सस्ता बिकेगा तो वॉलमार्ट और गैप जैसी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश क्यों जाएंगी? वो सीधे भारत से माल उठाएंगी। बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा है, क्योंकि बांग्लादेश की कुल कमाई का 80% हिस्सा इसी गारमेंट सेक्टर से आता है। इसी डर के मारे मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में अमेरिका का टिकट कटाया। 9 फरवरी को एक अहम समझौता होने जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जानकार भी हैरान है कि आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इस डील को नई सरकार के आने तक 2 हफ्ते भी नहीं टाला जा सका। दरअसल 2025 के बीच में ही यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया था। मतलब हम क्या डील कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताएंगे। आज बांग्लादेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग जैसे थिंक टैंक को भी नहीं पता कि इन कागजों पर क्या लिखा है। क्या ये मदद है या कोई बड़ा सौदा है? कहते हैं अमेरिका बिना फायदे के पानी भी नहीं पिलाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टैरिफ को 37% से घटाकर 15% पर लाने के बदले अमेरिका ने यूनुस के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी। चीन से दूरी, बांग्लादेश को अपने कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। दूसरी डील मिलिट्री डील, बांग्लादेश को अमेरिका से डिफेंस से जुड़ा साजो सामान खरीदना होगा। तीसरी डील ओपन मार्केट, अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बिना किसी सख्त चेकिंग या भारी टैक्स के बांग्लादेशी बाजार में जगह देनी होगी। सोचे, जो देश पहले ही कर्ज में डूबा हो वो अगर अमेरिका से महंगे हथियार खरीदने की शर्त मान लेता है तो उसकी इकोनॉमी का क्या होगा? जानकारों का भी यही डर है कि यूनुस चुनाव जीतने या अपनी सत्ता बचाने के लिए बांग्लादेश की संप्रभुता का सौदा कर रहे हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा डरा हुआ है बांग्लादेश का आम मजदूर। गारमेंट सेक्टर में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं। अगर ये डील भारत के मुकाबले बांग्लादेश को नहीं बचा पाई तो ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमें तो बताओ कि डील में हमारे लिए है क्या, लेकिन जवाब नदारद है। सवाल यह है कि क्या ये समझौता बांग्लादेश को एशियाई टाइगर बनाए रखेगा या उसे कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। भारत के लिए भी ये एक बड़ा मोड़ है। अगर बांग्लादेश 15% टैरिफ हासिल कर लेता है तो भारत के 18% वाले फायदे को चुनौती मिल सकती है। ये एक किस्म का ट्रेड वॉर है जिसमें अमेरिका एम्पायर बना बैठा है। चुनाव से ठीक 72 घंटे पहले इस डील पर दस्तखत होना लोकतंत्र और नैतिकता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या ये बांग्लादेश की मजबूरी है या कोई सोची समझी साजिश? आपको क्या लगता है?